नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों के कमेंट मैंने ले लिए हैं। उसमें से जो मुख्यतः जो कमेंट आए हैं, राहुल जी का, सुनील जी का, आदित्य जी, भास्कर जी और रवि जी, आप सभी लोगों के समान प्रश्न ये थे कि क्या सर हाईकोर्ट एलडीसी मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं क्या? तो बिल्कुल साथियों, मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है आप ही लोगों में से, जो सुनील जी जाट नाम से एक आईडी से कमेंट आया है, उनका कहना है कि क्या सर हाईकोर्ट जो एलडीसी है, ये अभी जिनका रिजल्ट आया है वो अभी फॉर्म में मंत्रालय की कर्मचारी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्या? और ऐसे ही एक सुनीता जी का प्रश्न आया है कि सर प्रोबेशन पीरियड है यदि हमारा, तो उसमें भी मंत्रालय की कर्मचारी वाला ऑप्शन चूज करते हैं क्या? और तीसरा जो एक प्रश्न पूछा गया है, ये ज्योति नाम से एक महिला है, उन्होंने प्रश्न किया है मुझसे। उन्होंने पूछा है कि सर अभी मेरी डिवोर्स की फाइल कोर्ट में लगी हुई है, मतलब तलाक अभी हुआ नहीं हुई है, तलाक की डिग्री अभी आई नहीं है, तो क्या मैंने तलाक के लिए आवेदन तो कर दिया है कोर्ट में, तो क्या मैं अभी जब जूनियर अकाउंटेंट वाला फॉर्म आएगा तो उसमें डिवोर्स महिला से ऑप्शन चूज कर सकती हूं क्या? ये सभी प्रश्न मैं लेने वाला हूं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि हाईकोर्ट एलडीसी, मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। दूसरा आपने पूछा कि हम लोग हाईकोर्ट एलडीसी वाले जो भी रिजल्ट आया है वो मंत्रालय की कर्मचारी से भर सकते हैं क्या? तो साथियों, आप लोग अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते? एक तो सबसे पहली वाली बात जो है वो ये है, जब आपने सीटी का फॉर्म फिल किया था, उसमें आपकी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, मतलब आप लोग वर्टिकल रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपने सीटी के फॉर्म में चूज ही यही किया था। और जब जूनियर अकाउंटेंट वाला नोटिफिकेशन आया है तो उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि जिन्होंने सीटी का एग्जामिनेशन फॉर्म, सीटी वाला फॉर्म भरते समय जो कैटेगरी चूज की थी, उसी कैटेगरी में ही जब आप लोग अभी जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरेंगे, वही सेम कैटेगरी चुननी है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है, एक तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। फिर एक साथी भाई का कमेंट आया कि सर प्रोबेशन पीरियड है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का, उसमें प्रोबेशन पीरियड में भी मंत्रालय की कर्मचारी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, जो प्रोबेशन पीरियड आता है हमारा 2 साल का, उसमें आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट वाला जो ऑप्शन होता है, मंत्रालय की कर्मचारी वाला जो ऑप्शन होता है, वो चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया है कि सर जो जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरते समय मैंने अभी कोर्ट में तलाक की फाइल लगा रखी है, तो क्या मैं डिवोर्स वाला ऑप्शन चूज कर सकती हूं क्या? तो आप डिवोर्स वाला ऑप्शन अभी चूज नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट वाले जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट मतलब 26 जून, उस 26 जून तक न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में तलाक की डिग्री आपके हाथों में आ जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उस दिन से पहले तलाक हो जाना चाहिए, उसकी कोर्ट का जजमेंट आ जाना चाहिए आपके फेवर में कि भाई आप दोनों का तलाक हो चुका है। चाहे 25 जुलाई की रात को ही आ जाए ये डिग्री, तो भी आप एप्लीकेबल हो, आपको इस रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा, तलाकशुदा महिला वाला। लेकिन यदि 26 जुलाई से अगले दिन भी आपका तलाक होता है ना, अगले दिन उसकी डिग्री आती है तलाक की, तो आपको इस तलाकशुदा वाला जो रिजर्वेशन का फायदा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने सभी प्रकार की बातें स्पष्ट कर दी है। साथियों, आपको पता है मैं जो भी बात बताता हूं वो सरल स्पष्ट बताता हूं बिल्कुल, और वो बिल्कुल रिसर्च करके, इंक्वायरी करके फिर आप लोगों के सामने मैं उन बातों को पेश करता हूं। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो, आपको कुछ पूछना हो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।